दोस्तों, आज का हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर स्वागत है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.3 चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स ऑफ 9th क्लास। एक्सरसाइज 6.3 से पहले दो थ्योरम है। सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग इज 180 है 180 डिग्री। सेकंड है द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। और हम करते हैं द सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। किसी त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हमारे को गिवन क्या दिया गया है? एक ट्रायंगल है पी क्यू आर और हमने बताना है क्या प्रूव करना है। प्रूव दैट एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। इससे पहले हम कंस्ट्रक्शन कराएंगे। रचना क्या रचना करनी है? कोई एक लाइन है एक्स वाई पैरेलल टू क्यू आर। एक लाइन ड्रा करनी है एक्स वाई पैरेलल टू एक्स आर एट पॉइंट पी। पी से एक लाइन ड्रा करनी है हमने, ये एक्स और ये वाई, जो क्यू आर के पैरेलल है। अब इसका प्रूफ प्रमाण अब देखो, इसमें एक्स वाई पैरेलल है क्यू आर। ये जो लाइन है इस लाइन के पैरेलल है, समानांतर है। तो फिर एंगल देखो, इसको एंगल मान लेता हूं मैं 1 और इसको 2 और इसको 3 और इसको एंगल 4 और इसको एंगल 5। अब ये देखो एंगल 4 और एंगल 2 कौन से एंगल बनते हैं? पिछले एक्सरसाइज में हमने किया हुआ है अल्टरनेट इंटीरियर, एकांतर कोण। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2। अगर ये लाइन पैरेलल है तो क्या लिखेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अंतर एकांतर कोण। और सेम ऐसे ही एंगल 5 और 3 यही बनेगा, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3 और इसका रीजन भी यही है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल या अंतर एकांतर कोण। ये बात सबको समझ में आ गई होगी। एंगल 4 और एंगल 2 ये क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अंतर एकांतर कोण। ऐसे ही 5 और 3 और ये अगर लाइन पैरेलल है तो ये इक्वल होंगे। अब यहां लिखो, अब एक चीज देखो, इसमें ये एक लाइन एक्स वाई, तो ये एंगल कितने डिग्री का बनेगा? टोटल एंगल 4 प्लस 1 प्लस 5, एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 कितने डिग्री का होगा? 180 का। शाबाश, 180। क्यों? स्ट्रेट लाइन एंगल। ये स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखा है, और सरल रेखीय कोण या सरल रेखा पर बना कोण कितने का होता है? 180 डिग्री का। अब जो ऊपर दिए गए हैं वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। 4 किसके इक्वल है? 2 के, यहाँ 2 लिख देंगे, एंगल 2 और एंगल 1 ऐसे ऐसा, और 5 किसके इक्वल है? 3 के, इज इक्वल टू 180। अब हो गया ना, ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये क्या है? 1 2 3, ये हमारा 1 है, ये 2 है और ये 3 है। ये तीनों एंगल एक ट्रायंगल के हैं। तो हम लिख सकते हैं एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम। थ्योरम सेकंड है, यदि एक त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण अंततः अभिमुख या विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। If a side of a triangle is produced, then the exterior angle so formed is equal to the sum of the two interior opposite angles. पहले स्टेटमेंट समझते हैं। हमारे को एक ट्रायंगल दे रखी है ABC, इसी एक कोई भी साइड बढ़ा दें। जैसे ये साइड हमने BC को आगे बढ़ा दिया, BC है, ये एक लाइन है और कहाँ तक बढ़ा दिया इसको? पॉइंट D तक। अब ये कह रहा है जो इस प्रकार बना बहिष्कोण, then the exterior angle so formed, ये एक्सटीरियर एंगल बना हमारा, कौन सा? ACD। ये
ए, सी और डी, ये हमारा कौन सा है? एक्सटीरियर एंगल। ये किसके इक्वल है? सम ऑफ इंटीरियर, इंटीरियर 3 एंगल है, सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल अपोजिट एंगल्स, जो इसके एडजेसेंट वो एंगल है, इसको छोड़कर अपोजिट एंगल एक तो ए होगा और एक बी होगा। अब इनका नाम ले लेते हैं, एंगल 1, एंगल 2, ये एंगल 3 और ये एंगल 4। हमने क्या प्रूव करना है? एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 और एंगल 2, ये दोनों एंगल का सम इसके इक्वल होता है। अब देखो हमारे को क्या दिया है? ट्रायंगल ABC। तो हम क्या जानते हैं? इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीजन हम हर चीज को एक्सप्लेन करेंगे, लिखेंगे साथ के साथ। सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, त्रिभुज के कोण, इतने लिखने से हमारा काम चल जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोण योग 180 होता है, ठीक है। अब ये त्रिभुज के तीनों कोण योग 180 तो हमने लिख दिया। अब ये चीज और देखो, ये कौन सा एंगल है? एंगल 3 और एंगल 4, और कितने डिग्री का होगा? 180 का, क्योंकि ये क्या है? लीनियर पेयर है। तो इसको हम पहले 1 2 3 लिख देते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इसको लिख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट। अब देखो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज ऑल्सो 180 डिग्री। एंगल 3 और 4 क्या? ये भी 180 डिग्री है। इसका रीजन क्या है? बोलो, ये भी तो एक सरल रेखी है, रेखिक युग्म और लीनियर पेयर। लीनियर पेयर इंग्लिश में हो गया और रेखिक युग्म हिंदी में हो गया। अब देखो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब ये भी 180 के इक्वल है और ये भी 180 के इक्वल है, दोनों 180 के बराबर हैं, तो ये दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब 3 और 3 दोनों तरफ है, इसे एक कट जाएगा, तो क्या आ गया? एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। हो गया ना प्रूव हमारा? एंगल 1 और 2 किसके इक्वल होता है? एंगल 4 की। हमने यही प्रूव करना था और हमारा ये प्रूव हो गया। दोबारा देखो कैसे किया हमने। एंगल 1 2 3 तीनों का सम कितना होगा? 180। क्यों? सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, त्रिभुज के तीनों कोण हैं तो इनका योग 180 होता है। और दूसरा एंगल 3 और 4 ये एक रेखा पर बने सरल रेखे कोण या लीनियर पेयर है, तो इनका भी सम कितना होगा? 180। अब ये दोनों में कॉमन है, इस ट्रायंगल के अंदर भी आता है और इस एंगल इन दोनों के सम के अंदर भी आता है, तो दोनों तरफ ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसका जोड़ इन दोनों के जोड़ के इक्वल हो जाएगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इन फिगर 6.39 साइड QP और PRQ ऑफ ए ट्रायंगल PQR इज सो प्रोड्यूस टू पॉइंट S and T रिस्पेक्टिवली। और सबसे मेन बात क्या? एंगल SPR ये एंगल 135 डिग्री और एंगल PQT ये 110 डिग्री है। तो हमने फाइंड आउट करना है एंगल PRQ ये एंगल हमने इसमें निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे? ये एंगल निकालना है। तो ये एंगल जब निकलेगा, जब या तो इस ट्रायंगल के तीनों दो कोणों का हमारे को पता है और तीसरा हम निकालना चाह रहे हो, या फिर ये एंगल है इन दोनों के सम के इक्वल है और ये एंगल इन दोनों के सम के इक्वल है। तो हम क्या कर लेते हैं? पहले ये एंगल निकाल लेते हैं। एंगल TQP या PQT प्लस PQR, एंगल PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये एंगल, ये और ये, अब ये टोटल कितने का होगा? 180 डिग्री का, यही लिखा है। तो इसको हम लिख सकते हैं लीनियर पेयर और रेखिक युग्म। अब PQT किसके इक्वल है? 110।
110 प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। और एंगल पी क्यू आर ये निकालेंगे तो 110 है, इस तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा 180 माइनस 110, ये कितना आ गया 70 डिग्री। अब हमारा ये एंगल है 70 डिग्री का। अब हमने ये पता है, ये हमारे को निकालना है और ये लाइन आगे बढ़ा रखे तो एक्सटीरियर एंगल होगा, ये 135 है, इन दोनों के एंगल के सम के इक्वल होगा। तो कैसे लिखेंगे, एंगल इसको बोल देते हैं पी क्यू आर प्लस इसको एंगल आर ही बोल देते हैं या पी आर क्यू बोल दो, एंगल आर ही लिख देते हैं, इज इक्वल टू इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा 135, जो इससे पहले वाली हमने ट्रायंगल की थी। क्या लिखोगे इसमें, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। सारे लिखने की जरूरत नहीं होती क्योंकि आपको इस चीज का पता है, तो इसका मतलब सारे थ्योरम का आपको पता है। त्रिभुज का बाह्य कोण, तो अब देखो यहाँ पी क्यू आर कितने डिग्री निकला हमें 70 डिग्री, 70 का ये यहाँ रख देंगे, 70 प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 135 और ये 70 है, इस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, एंगल आर इज इक्वल टू 135 माइनस 70, 135 में से 70 गए 65 डिग्री। तो हमारा आंसर कितना होगा, एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 65 डिग्री 65 डिग्री, ये हमारा आंसर आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इस ट्रायंगल में जो फिगर है एक्स वाई जेड, एंगल एक्स 62 डिग्री, एंगल एक्स वाई जेड ये 54 डिग्री। और एक और चीज दी है और वाई और जेड, एंगल वाई और जेड का बाइसेक्टर है, समद्विभाजक है, यानी इन कोणों के ये आधे हैं, अर्धक हैं। तो अब हमने फाइंड आउट करना है, क्या निकालना, ओ जेड वाई, एक तो ये एंगल निकालना है और दूसरा वाई ओ जेड, और एक एंगल ये निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में आ जाओ, त्रिभुज एक्स वाई जेड में, ट्रायंगल एक्स वाई जेड में क्या होगा, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स वाई जेड तीनों आ जोड़ 180, क्यों, सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, त्रिभुज के तीनों कोण, इनका योग कितना होता है 180। अब हमारे को दिया क्या है, एक तो x है 62 डिग्री और दूसरा क्या y 54 डिग्री, और z हमारे को निकालना है, तो आ जाएगा ना आसानी से। तो z बराबर है 180 माइनस, अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 4 और 2 6, 1 और 6 और 5 11, तो कितना आ गए 64 डिग्री। अब ये जो पूरा कोण है हमारा कितना होगा 64 का। अब ये 64 है, ठीक है, और इन्होंने क्या कहा है, और y इस एंगल का बाइसेक्ट है, ये 54 डिग्री है, तो अंदर वाला कितने का होगा 27 डिग्री का, और ये पूरा एंगल कितने का 64 डिग्री का, तो अंदर वाला कोण कितना होगा 32 का। एक एंगल तो आ गया हमारा, कौन सा, ओ जेड वाई, यहाँ लिख सकते हैं एंगल ओ जेड वाई इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल जेड, 1/2 गुणा 64, जो जेड है ना इसका आधा है, तो आधा, तो ये पूरा एंगल हमारा कितने डिग्री का है, ये पूरा एंगल ये निकाला है हमने, ये हमारा पूरा ये 64 डिग्री का, और आधा ये हमारा हो जाएगा 32 डिग्री का। तो एक आंसर तो हमारा ये आ गया। अब हमने निकालना है एंगल ओ, वाई ओ जेड। अभी छोटी ट्रायंगल होगी, छोटी ट्रायंगल में एक एंगल कितने डिग्री का 27 का, दूसरा कितना 32 का, तीसरा निकालना है। अब यही प्रॉपर्टी लगा देंगे, यही गुण लगाएंगे, एंगल, अब इसको लिखते हैं ओ वाई जेड,
ओ वाई जेड प्लस इसको लिखेंगे ओ जेड वाई प्लस वाई ओ जेड, ये वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी छोटी ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, ओ वाई जेड के अंदर लिखा जा सकता है इन ट्रायंगल ओ वाई और जेड। अब तीनों कोणों योग 180, वही प्रॉपर्टी होगी, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, हिंदी में लिखें त्रिभुज के कोणों का योग। अब ओ वाई जेड कितने हैं? 27 डिग्री का। ओ जेड वाई ये हमारा 32 हुआ है और वाई ओ जेड हमने ये निकालना है, ये किसके इक्वल है? 180 डिग्री। एंगल वाई ओ जेड तो 180 और माइनस, अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 7 और 2 9, 3 और 2 5, 59। अब माइनस करेंगे तो कितना होगा? 121 डिग्री। तो हमारे आंसर क्या हो गया? ओ जेड वाई इज इक्वल टू 32 डिग्री और दूसरा एंगल वाई और जेड इज इक्वल टू 121 डिग्री। क्वेश्चन है थर्ड। इसमें दिया है, ये फिगर दे रखी है, ए बी पैरेलल है डी ई, ये लाइन है, ये इसके पैरेलल है और एंगल बी ए सी ये हमारा 35 डिग्री का। सेकंड दिया है सी डी ई, ये एंगल 53 का और हमने निकालना है एंगल डी सी ई, ये एंगल हमने फाइंड आउट करना है। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। अब सबसे पहले दो लाइन पैरेलल दे रखी है, तो इसका कहीं ना कहीं यूज होना है। पहले इसी को देख लेते हैं, ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये एंगल 35 है, तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा? 35 है। क्यों? पिछले एक्सरसाइज में किया था हमने, बोलो अल्टरनेट इंटीरियर, शाबाश, अल्टरनेट इंटीरियर, ये लिख लेते हैं। ए बी पैरेलल है डी ई, तो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल सी ई डी और कितने डिग्री का हो जाएगा? 35 डिग्री का। और रीजन क्या लिखेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर कोण, ठीक है। ये हमारा कितने डिग्री होगा? 35 का। तो अब क्या बचता है? ये एंगल निकालना है, तो ट्रायंगल बनिए, प्रॉपर्टी ट्रायंगल वाली लगा दें, सम ऑफ एंगल। अब लिखो एंगल इन ट्रायंगल त्रिभुज सी डी ई में, तो क्या होगा? एंगल सी को लिख देते हैं डी सी ई, एंगल डी सी ई प्लस इसको एंगल डी लिख देते हैं और इसको एंगल ई लिख देते हैं। किसके इक्वल है? 180। इसका रीजन क्या लिखेंगे? सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, त्रिभुज के कोण या कोणों का योग, ठीक है। अब होगा आसान, एंगल डी सी ई प्लस एक 53 का एक 35 है, 53 प्लस 35 इज इक्वल टू 180। एंगल डी सी ई 180, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 88, ये दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएंगे, कितना होगा? 92। तो एंगल सी डी सी ई इज इक्वल टू 92 डिग्री, ये हमारा एंगल 92 डिग्री का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आकृति दी गई है फिगर में, इसमें क्या दिया गया? एंगल पी आर टी, ये एंगल 40 डिग्री का। एंगल आर पी टी ये 95 डिग्री का और एंगल है टी एस क्यू ये है 75 डिग्री का। और हमने निकालना क्या है? एंगल एस क्यू टी, ये एंगल हमने फाइंड आउट करना है। देखो इजी क्वेश्चन है।
अब इसमें दो ट्रायंगल बन रही है, दोनों में देखते हैं कि इसका एंगल दिया है और कौन सा हम निकाल सकते हैं। अब इसमें दो एंगल दे रखे हैं तो ये तीसरा एंगल निकाला जा सकता है। सम ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, प्रॉपर्टी सम ऑफ एंगल, तो ये आ जाएगा। और ये इसका कौन सा है, वर्टिकल अपोजिट, शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये कोण आ गया, तो दो कोण इसके हो गए। अब हम तीसरा निकाल सकते हैं। देखो त्रिभुज PRT में या इन, तो क्या होगा, एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल T, त्रिभुज बोल दिया तो एंगल T लिख दो, इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, त्रिभुज के कोण या तीनों कोणों का योग, कोण ही लिख देते हैं। अब P कितना है, 95 डिग्री का, R कितना है, 40 डिग्री का, और T हमने निकालना है 180। अब 40 और 95 और 40 135 प्लस एंगल T इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल T कितना हो जाएगा, ये 135 इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना बच गया हमारे 45 डिग्री। अब ये एंगल कितने डिग्री का आ गया, 45 का, ठीक है। ये 45 का है तो ये भी कितना होगा 45, क्यों, वर्टिकल अपोजिट, शीर्षाभिमुख कोण। एंगल लिखो यहाँ, एंगल PTR इज इक्वल टू एंगल STQ, कितना होगा 45 डिग्री का। अब ये दोनों कोण 45 डिग्री हो गए, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है तो अल्टरनेट वर्टिकल अपोजिट एंगल है तो ये इक्वल होते हैं, तो ये हमारा 45 डिग्री है। अब ये ट्रायंगल है, इसमें दो एंगल हमारे को पता है, तीसरा निकाल देंगे। इन ट्रायंगल TSQ में तीन एंगल कौन कौन से हैं, एंगल S प्लस एंगल Q प्लस एंगल T इज इक्वल टू 180 डिग्री, त्रिभुज के तीनों कोण। अब वो लिखें सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग। अब फिर लिख दो इसमें, एंगल S 75 डिग्री दे रखा है, और एंगल Q ये हमने निकालना है, और एंगल T ये ऊपर निकाल दिया 45 डिग्री, 180 डिग्री। एंगल Q 180 और माइनस, अब इन दोनों को इस तरफ ले जाकर जोड़ेंगे तो ये हमारा होगा 120, तो 180 में तो 120 गया 60 डिग्री, तो हमारा आंसर कितना आ गया 60 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5, इस फिगर में क्या क्या किया उन्हें, PQ परपेंडिकुलर PS, PQ ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ये हमारा 90 डिग्री का एंगल हो गया। दूसरा PQ पैरेलल है SR, PQ और SR ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और एंगल SQR ये 28 डिग्री का SQR। दूसरा है QRT ये 65 डिग्री का। अब हमने एक तो X निकालना और एक Y निकालना, तो ये बाहर एंगल दिखाई दे रहा है ना एंगल बाहर, तो ये किसके इक्वल हो सकता है, ये इस साइड को बढ़ा रखे तो ट्रायंगल कौन सी बनेगी, ये इन एंगल QSR ये इसका बहिष्कोण हो गया, एक्सटीरियर एंगल हो गया, तो ये इसको छोड़कर इसके अपोजिट एंगल इन दोनों के सम के इक्वल होगा। अब ये XY इसको एंगल 1 मान लेते हैं। इन ट्रायंगल QSR इस ट्रायंगल के अंदर एंगल 1 प्लस एंगल Q बोल देते हैं, जब ट्रायंगल ही ले लिया हमने, इज इक्वल टू एंगल QRT, इन दोनों का जोड़ इसके बराबर होगा, क्यों, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, त्रिभुज का बहिष्कोण, बाह्य कोण। तो अब लिखो इसमें एंगल 1 हमने निकालना है, और Q एंगल कितना है 80 डिग्री इज इक्वल टू
65 डिग्री। एंगल 1 इज इक्वल टू 65, ये प्लस है, इस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। तो 65 में से 28 गए 37 डिग्री। ये हमारा एंगल कितने का होगा? 37 डिग्री का। ठीक है, अब ये 37 का ये एंगल किसके साथ मैच करता है? एक्स के साथ। हम इसको मैच कराएंगे एक्स और ये कैसे? अब P और Q पैरेलल है SR, तो एंगल PQS और QSR ये कौन से होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर, अंतर एकांतर। अगर लाइन पैरेलल है तो अंतर एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यही हमने कंडीशन इसमें लगा दी। तो x का मान कितना आ गया? 37 डिग्री। x तो हमने निकाल दिया। अब ये 37 डिग्री आ गया। अब हमने निकालना y। अब इसमें क्या कंडीशन लगा सकते हैं? ये 37 है और ये 90 है, तो ये तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी इसमें? सोच। हाँ, सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। अब लिखो यहाँ इन ट्रायंगल QPS। तो कौन कौन से एंगल हो गए? एक तो x होगा, एक y होगा। x प्लस y प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री। x हमने कितना निकाल दिया? 37 का। लिख दो यहाँ 37 प्लस y हमारे को निकालना, और P कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। 180 और y इज इक्वल टू 180 माइनस 90 और माइनस 37। अब ये 180 में से 90 गए 90 में से 37 गए 53, 53 डिग्री। तो x का मान 37 डिग्री और y का मान 53 डिग्री। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन इसको समझना थोड़ा ध्यान से। अब क्या दे रखा है इसमें? इन फिगर में QR को S तक हमने बढ़ा रखा है, तो ये हमारा एक्सटीरियर एंगल हो गया। अब एंगल PQR और एंगल PRS, इनके समद्विभाजक बाइसेक्टर, इस कोण का बाइसेक्टर ये और इस कोण का बाइसेक्टर ये किस पॉइंट पे मिलते हैं? T पॉइंट पे मिलते हैं। और हमने निकालना क्या है? एंगल QTR इज इक्वल टू हाफ एंगल QPR। ये एंगल है, इसका हाफ होगा। क्वेश्चन बहुत आसान है। पहले इस प्रॉपर्टी को लगाते हैं बाइस कोण वाले। अब ये साइड बढ़ा रखी है, तो कहीं ना कहीं इसका यूज होगा। तो इस ट्रायंगल में आ जाओ, इन ट्रायंगल TQR, और TQR को क्या है? बढ़ा रखा है। तो मैं इसको मान लेता हूँ, इसको एंगल 1 और इसको एंगल 2 और इसको एंगल 3। अब ये जो तीसरा कोण है 3, ये किसके इक्वल होगा? 1 और 2 के। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। ये क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, त्रिभुज का बाह्य कोण। ठीक है, और एंगल 2 क्या है? ये T है जो हमने निकालना है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 माइनस एंगल 1। ठीक है, एंगल 2 क्या है? लिख देते हैं इसमें QTR इज इक्वल टू एंगल 3, ये एंगल 3। अब एंगल 3 क्या है? पहले एक बार और लिख लो, एंगल 3 माइनस एंगल 1। अब एंगल 3 क्या है? अब इन्होंने दे रखा है जो T और R है, इस एंगल का आधा है। तो ये 3 है, इस टोटल एंगल का क्या? हाफ है। इसकी 3 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ इसको? 1/2, आधा किसका? एंगल PRS, एंगल PRS माइनस एंगल 1, ये है एंगल 1। एंगल 1 किसका आधा है? PQR, आधा किसका? ये एंगल PQR। अब इसमें 1/2 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा? एंगल PRS माइनस एंगल PQR। अब इस चीज को समझते हैं।
1/2। PRS ये एंगल हो गया। दूसरा PQR जो प्रॉपर्टी हमने ये स्टार्टिंग में लगाई थी वही प्रॉपर्टी यहाँ लगेगी। अब ये देखो एंगल PQS ये ना PRS ये क्या है, इस ट्रायंगल का PQR ट्रायंगल का बहिष्कोण है, एक्सटीरियर एंगल है ये। अब ये किसके इक्वल होगा, एंगल ये और एंगल ये। अब लिख देते हैं इसमें। अब PRS की जगह लिखेंगे PRS किसके इक्वल होगा, एंगल P और एंगल Q। एंगल P को क्या लिखेंगे, एंगल QPR, एंगल QPR और माइनस इसकी जगह पुट कर रहे हैं हम एंगल PQR प्लस ये ना PRS इन दोनों के सम के इक्वल है। तो ये तो लिख दिया हमने एंगल QPR और इसको लिखेंगे एंगल PQR और माइनस क्या था हमारा, एंगल PQR। अभी जो ये है इसकी जगह तो हमने दो एंगल लिख दिए। ये जो एंगल है R, जो ये पूरा ये रेड कलर का दिखा रखा है मैंने, ये इन दोनों के सम के इक्वल होगा। ठीक है, अब ये एंगल इन दोनों के सम के इक्वल है, तो इस एंगल की जगह मैंने दोनों वैल्यू रख दी। अब ये आ गया। अब ये क्या है, एंगल PQR से एंगल PQR कैंसिल हो गया, तो क्या बचता है 1/2 एंगल QPR। अब हमने प्रूव क्या करना था, यही तो करना ना, एंगल QTR इज इक्वल टू हाफ एंगल QPR। अब यही हो गया। हम लेके क्या चले थे, एंगल QTR इज इक्वल टू हाफ एंगल QPR। एक बार फिर देखते हैं। अब इसमें ये लाइन प्रोड्यूस कर रखी है, तो हमने निकालना है एंगल QTR। इसी को उठा लेते हैं, QTR एंगल हमारा ये निकालेंगे। अब इसकी साइड भी आगे बढ़ी हुई है, तो ये एंगल 3 है, एंगल 1 और एंगल 2 के सम के इक्वल होगा। ये लिखा है एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 और 2 हमने निकालना है, तो 2 निकालना है एंगल 3 माइनस एंगल 1। अब 3 ये एंगल, ये इस एंगल का हाफ है, तो ये क्या हुआ, हाफ ऑफ एंगल, ये पूरे का हाफ है, तो हाफ ऑफ PRS ये लिखा एंगल, हाफ एंगल PRS। और एंगल 1 किसका हाफ है, ये है PQR माइनस हाफ एंगल PQR। हाफ इसमें दोनों में से कॉमन ले लिया, ये आ गया। अब ये देखो PRS ये पूरा एंगल, अब इस ट्रायंगल में ये एक्सटीरियर एंगल है, तो इस और इस दोनों के जोड़ एंगल के सम के इक्वल होगा। अब यही रख दिया और ये एंगल ऐसे ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए और ये आंसर आ गया। थैंक यू।